नमस्कार ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स और मैं हूं अविनाश। आज हम बात करने वाले हैं वी मास्टर के इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम के बारे में। तो पहले जान लेते हैं वी मास्टर ट्रेड की हिस्ट्री। तो देखते हैं उनका वेबसाइट। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. ये है वी मास्टर का वेबसाइट। यहाँ पे वी मास्टर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं दैट दे आर प्रो फर्म और आपको अपने कैपिटल से ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। एंड दे विल बी टेकिंग द रिस्क। लेट्स मूव टू द यहाँ पे चैलेंज पैकेजेस हैं। गोइंग टू द लोअर साइड उन्होंने अपने एडवांटेजेस शो किए हैं क्यों आप वी मास्टर को चुनिए। जो नए डेरिवेटिव्स मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फी स्ट्रक्चर भी काफ़ी लो है, प्रोसेस भी है सिंपल टू प्रोसेस जैसे कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स होता है। अकाउंट टाइप सारे टाइप के अकाउंट टाइप और एसेट्स प्रोवाइड करते हैं मास्टर्स। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तो नो लिमिट ऑन न्यूज़ स्विंग और स्कैल्प ट्रेडिंग, नो कॉन्ट्रैक्ट साइज लिमिट, तो ऐसा कोई भी लिमिटेशंस नहीं है चैलेंज पैकेजेस में। प्रॉफिट शेयरिंग भी है, रिवॉर्ड शेयरिंग अच्छा है वी मास्टर्स का। रीट्राई ऑप्शन भी काफ़ी कम कॉस्ट में आप रीट्राई कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड फीचर कंपैरेटिवली बाकी सारे प्रोफॉर्म्स में। फॉर इंस्टेंट पैकेज या इट इज़ अ क्विक सोल्यूशन फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। इमीडिएट फंडिंग मिल जाएगी, कोई नीड नहीं है चैलेंज फेस पास करने की। हालांकि चैलेंज फेस तो इंस्टेंट फंडिंग में भी है जो कि 10% का प्रॉफिट टारगेट शो करता है। द नेक्स्ट थिंग इज फोकस्ड ऑन वन स्पेसिफिक एसेट। द नेक्स्ट थिंग इज फोकस्ड ऑन वन स्पेसिफिक एसेट टाइप टू ऑप्टिमाइज प्रॉफिट, तो ये अकाउंट टाइप में ऑलरेडी है जहाँ पे ज़्यादा एसेट टाइप अवेलेबल नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें भी किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसमें इवन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड कर सकते हैं एंड ईए वगैरह सब कुछ अलाउड है। प्रॉफिट टारगेट में भी कोई कमी नहीं है एंड रीट्राई ऑप्शन इंस्टेंट फंडिंग में अवेलेबल नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर, तो ये बना हुआ है एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। आगे हम देखेंगे इंस्टेंट फंडिंग पैकेज के बारे में, बट फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या है वेबसाइट पे। पे आउट्स काफ़ी अच्छे हैं, 1 डे डेली पे आउट्स हैं इसमें। एवरेज टाइमिंग जो है 48 आवर्स का है, जो कि काफ़ी अच्छा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। एंड कस्टमर सपोर्ट भी 24/5 है, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर अ प्रॉप फर्म। और यहाँ पे इन्होंने अपने सारे पे आउट्स दे रखे हैं, तो इट ओपन्स द डिफरेंट पेज व्हेन यू मूव टू द पे आउट्स। तो ये वो पेज है पे आउट का। मूविंग बैक टू द मेन पेज, व्हाट वी सी इज कि यहाँ पे ट्रस्ट पायलट की रेटिंग भी दी हुई है, दैट इज़ 4.7 आउट ऑफ 5, जो कि काफ़ी अच्छा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करने की कोशिश करी है वी मास्टर्स ने। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, वी मास्टर ट्रेड्स को काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स भी मिल चुके हैं बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग प्रॉप फर्म्स वगैरह के। तो मूविंग बैक, तो वी मास्टर्स लिमिटेड बेस्ड है सेंट लूसिया में, और ये स्टैब्लिश हुआ था मई 2025 में। और ये एक्चुअली में एक स्केलेशन है, जो मेन कंपनी है उसका नाम है वी कॉपी ट्रेड्स का। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वी मास्टर्स वेबसाइट फ्रंट पेज। अब बढ़ते हैं इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम की तरफ। जैसे ही हम इंस्टेंट फंडिंग पे आते हैं, हमें मल्टीपल अकाउंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो लेट्स मूव टू कंपैरिजन, क्योंकि इसमें एक कंपैरिजन फीचर है जिसमें साइड बाय साइड आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे स्टैंडर्ड 5 10 5 10 10 5 10 0 5 10 10 नो पीसी, और एक कस्टमाइज का भी ऑप्शन है। नॉर्मली ये सारे के सारे अकाउंट्स इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स हैं, बट जिसमें इनिशियल बैलेंस में कुछ खासा चेंज नहीं है, बट आप 5 10 10 नो पीसी में अप टू 50K तक का इनिशियल बैलेंस ले सकते हैं। वही कस्टमाइज में आप अप टू 400K तक का इनिशियल बैलेंस ले सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्केलिंग प्लान, तो सारे के सारे अकाउंट टाइप्स में आप अप टू 1 मिलियन तक स्केल कर सकते हैं। हालांकि 5 10 10 नो पीसी के लिए ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है अभी तक। टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम डेली लॉस, तो मैक्सिमम डेली लॉस इज इक्वल फॉर 5 10 10 5 10 0 एंड 5 10 नो पीसी। बाकी स्टैंडर्ड में 4% है, और कस्टमाइज में ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से 2% या 5% के अकॉर्डिंगली। टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम ओवरऑल लॉस, तो स्टैंडर्ड में 6% है, बाकी 5 10 10 5 10 0 और 5 10 10 नो पीसी में 10% है। बाकी कस्टमाइज में आप अपने हिसाब से 4% या 10% तक कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट टारगेट, तो प्रॉफिट टारगेट 6% है, बाकी 5 10 10 एंड 5 10 10 नो पीसी में 10% ही है, एंड 5 10 0 में नो प्रॉफिट टारगेट है। शायद इसीलिए इसका नाम 5 10 0 है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं है। बाकी दोनों में 10% का प्रॉफिट टारगेट है, और स्टैंडर्ड में 6% है। बाकी कस्टमाइज में नॉर्मली यू कैन चूज बिटवीन 6% एंड 10%।
बात करते हैं प्रॉफिट कंसिस्टेंसी की। तो सारे के सारे प्लान में प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है, बट 5 10 10 नो पीसी में प्रॉफिट कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिस्क कंसिस्टेंसी, तो ये बाद में देखेंगे। अब अगला क्राइटेरिया है प्रॉफिट स्प्लिट का। तो सारे ही प्लान में अप टू 90% का प्रॉफिट स्प्लिट है। बाकी 5 10 10 नो पीसी में अप टू 90% है बेस्ड ऑन डेली लॉस। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेली ड्रॉडाउन टाइप मैक्स लॉट। तो सारे के सारे अकाउंट टाइप में बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है। मूविंग टू द टाइम लिमिट, तो सारे ही प्लान्स में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मिनिमम डेज भी नहीं है, और अकाउंट रीसेट भी अप टू 10% ऑफ द ओरिजिनल फीस में हो जाएगा, और ये सारे ही प्लान्स में अवेलेबल है। टॉकिंग अबाउट न्यूज ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, वीकेंड होल्डिंग, एक्सपर्ट एडवाइजर और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, तो ये सारे ही प्लान्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग इज ट्रेड कॉपियर। तो ट्रेड कॉपियर सारे में अवेलेबल है एक्सेप्ट 5 10 10 नो पीसी के सिवा। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट रिवॉर्ड, तो आपको सारे ही अकाउंट टाइप्स में 1 डे में आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज सब्सिक्वेंट रिवॉर्ड्स, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगला क्राइटेरिया है पे आउट रिपोर्ट्स का। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो वी सी एन इंटरफेस जहां पे मल्टीपल पे आउट के प्रूफ्स दिए हुए हैं, और आप इसको स्कैन करके प्रूफ्स ले भी सकते हैं। आई बी मूविंग राइट। तो वैसे ही प्रमोशंस और FAQ का भी है। अगर कॉस्ट की बात करें तो सारे ही अकाउंट्स $70 के आसपास में है, बट 5 10 10 नो पीसी $75 का है, और जो कस्टमाइज है वो $35 से स्टार्ट होता है। सो स्टैंडर्ड 5 10 10 और 5 10 0 सारे ही $70 के हैं, बट 5 10 10 नो पीसी $5 महंगा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉफिट कंसिस्टेंसी नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू रिस्क कंसिस्टेंसी। तो जैसे ही हम रिस्क कंसिस्टेंसी को देखते हैं तो इसमें रिस्क कंसिस्टेंसी को डिफाइन किया हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग वन और मल्टीपल ट्रेड्स ऑन द सेम एसेट दैट आर क्लोज टुगेदर इन टाइम आर कैटेगराइज्ड एज अ सिंगल ट्रेड आइडिया। इसका मतलब यह है कि अगर आप सेम एसेट में मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं और एक ही जगह पे उसको क्लोज करते हैं तो उसको एक ही ट्रेड की तरह ट्रीट किया जाएगा। द टाइम व्हेन ट्रेड आइडियाज आर ओपन डजंट मैटर। Only trades that are closed simultaneously are considered part of the same trade idea and therefore subject to risk consistency rule. तो इसका मतलब यह है कि लेट्स से यूरो में आपको दिख रहा है कि 50 पिप्स का मूव अभी बचा हुआ है, और आप लैडरिंग करते हुए मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, और सारे ट्रेड्स का टारगेट एक जगह ही है, तो उसको वन ट्रेड की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो उसके आगे लिखा है ओपन गोल्ड बाय, ओपन गोल्ड बाय। दिस मीन्स कि आपने मल्टीपल टाइम गोल्ड में बाय करा। इसमें 3 टाइम एग्जांपल दिया हुआ है। इज वन ट्रेड विथ कंबाइंड मैक्सिमम रिस्क लेस देन 2%। तो आपका जो तीनों ट्रेड है उसका कंबाइंड मैक्सिमम जो लॉस होना चाहिए वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही है इसका रिस्क कंसिस्टेंसी रूल। मतलब आप एक ट्रेड पे जो कि एक एसेट में है उसमें 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि मल्टीपल ट्रेड आइडियाज के लिए भी इसमें मेंशन किया हुआ है। ट्रेड आइडियाज ऑन डिफरेंट एसेट और इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर कंसिडर्ड सेपरेट trade ideas. Example: open gold buy, open GBP JPY sale, open AUD sale are separate trade ideas with a maximum risk of less than 2%. मतलब इसमें तीनों ही इंस्ट्रूमेंट में आपका जो रिस्क होगा इंडिविजुअली 2% मैक्सिमम होना चाहिए। या अलाउड नहीं है कि आप एक ही एसेट में मल्टीपल ट्रेड ओपन कर लें और उसका कंबाइंड रिस्क 2% से ज्यादा हो जाए। तो दिस इज द रिस्क कंसिस्टेंसी रूल। एडिशनली एक डेटा और दिया हुआ है, वो है कि 5 10 10 नो पीसी पैकेजेस के लिए जो रिस्क कंसिस्टेंसी रेशियो है वो 1% ही होगा। मतलब जहां पे आपको दिख रहा था कि कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है प्रॉफिट टारगेट के लिए, वहां पे रिस्क कंसिस्टेंसी रूल और टाइट करके 1% किया हुआ है। तो ये हो गया आपका रिस्क कंसिस्टेंसी। नाउ आई विल मूव बैक टू द मेन पेज। तो ट्रेडर्स, ये था एक ओवरव्यू वी मास्टर ट्रेड के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल का। हर ट्रेडर का अप्रोच, ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क साइकोलॉजी अलग होता है, इसलिए कोई भी फंडिंग प्रोग्राम चूज करने से पहले अपने गोल्स और कंफर्ट जोन को समझना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंट फंडिंग एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन ट्रेडर्स के लिए जो कॉन्फिडेंट हैं अपने स्ट्रैटेजी में और तुरंत कैपिटल के साथ स्केल करना चाहते हैं, लेकिन हर डिसीजन इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।